नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है रेडियो उड़ान के इलेक्शन स्पेशल सेक्शन में। मैं हूं आरजे गौरी फ्रॉम पुणे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टोज या घोषणा पत्र। और आज के इस सेक्शन में खासकर हम सुनने वाले हैं कि इन मैनिफेस्टोज में विकलांग जनों के लिए कौन से वादे किए गए हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। सभी मैनिफेस्टोज में सबसे पहले आया था कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो को नाम दिया है न्याय पत्र। 48 पन्नों के इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA+ के लिए एक मिला जुला पन्ना बनाया है। दिव्यांगों के लिए किए जाने वाले वादों में कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन में सरकार का योगदान महज 200 से 500 रुपए प्रति माह है और कांग्रेस इस पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपए प्रति माह कर देगी। इसके बाद पार्टी का दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ा वादा बनता है अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार। आइए इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी सुनते हैं। आसान भाषा में बताया जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 तथा 29 में विशेष रूप से कहा गया है कि भारतीय नागरिक का अधिकार कानून के सामने एक समान होगा, यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दरअसल डिसेबिलिटी सेक्टर में कई दिनों से ये मांग की जा रही है कि इस अनुच्छेद का विस्तार किया जाए ताकि इसमें विकलांगता के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव न की जाने की बात हो सके। और इसी से संबंधित अपने वादे में कांग्रेस पार्टी लिखती है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो विकलांगता या क्षति या यौन रुझान माने मेल, फीमेल या LGBTQIA+ के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न की जाने की बात इस आर्टिकल में जोड़ी जाएगी। पार्टी के मैनिफेस्टो में आगे लिखा गया है कि कांग्रेस ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता दिलाएगी। कांग्रेस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान यानी नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर यानी कि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी करेगी। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आगे लिखा गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए अधिनियम की तर्ज पर कांग्रेस देश भर में स्थानीय सरकारी निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व देगी, यानी देश भर के स्थानीय सरकारी निकायों में दिव्यांगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकता है। दिव्यांगों के लिए किए जा रहे एक अन्य बड़े दावे में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूरे देश भर में सख्ती से लागू करवाएगी। इसी के साथ पार्टी के मैनिफेस्टो में आगे लिखा गया है कि कांग्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से देश भर में दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं देखभाल केंद्र माने हेल्प एंड केयर सेंटर्स की स्थापना करेगी और इसके लिए एक योजना बनाई जाएगी। LGBTQIA समुदाय के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस विस्तृत परामर्श के बाद ऐसा कानून लाएगी जो इस समुदाय के नागरिक भागीदारी यानी सिविल यूनियन को कानूनी रूप से मान्यता दिलाएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर भी कांग्रेस ने कई बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में जाहिर किए हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बाद अब बारी आती है बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में जानने की। कुछ दिन पूर्व ही बीजेपी का भी घोषणा पत्र हमारे सामने आ चुका है और इस बार पार्टी ने घोषणा पत्र का नाम रखा है भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024। इसमें सबका साथ सबका विकास के तहत वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन और ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ दावे किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए किए जा रहे वादों में बीजेपी का सबसे पहला वादा है दिव्यांगों के लिए किफायती उपकरणों के निर्माण का। 76 पेज के मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि दिव्यांगों के लिए किफायती एवं स्वदेशी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रखा जाएगा ताकि भारत में ऐसे उपकरणों का निर्माण किया जा सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इसके बाद पार्टी का सबसे बड़ा दावा है पीएम आवास योजना को लेकर। पीएम आवास योजना के अंतर्गत अब दिव्यांगों को आवास दिया जाएगा। पार्टी लिखती है, हम पीएम आवास योजना के अंतर्गत विशेष रूप से दिव्यांगजनों की आवास की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर उनके अनुरूप किफायती और सुलभ आवास प्रदान करते रहेंगे। तत्पश्चात पार्टी ने लिखा है कि अनुवाद की सुविधा के लिए भाषिणी जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम का विस्तार भी किया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स के लिए मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हम ट्रांसजेंडर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए गरिमा गृह के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। हम देश भर में ट्रांसजेंडर्स की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र जारी करेंगे एवं सभी पात्र ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसी के साथ पार्टी ने स्वस्थ भारत की मोदी की गारंटी के अंतर्गत कई बड़े वादे भी किए हैं, जिनमें शामिल है एम्स के नेटवर्क को मजबूत करना, मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाना, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया जाना, जन औषधि केंद्रों का विस्तार, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर मिशन शुरू करना, रोग उन्मूलन के लिए सभी कार्यक्रमों को मजबूती देना, वैक्सीन अनुसंधान और उत्पादन में तेजी लाना। जिसके पश्चात मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के हिसाब से मैनिफेस्टो में दावा किया गया है कि वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आया है। हम योग और ध्यान सहित अपने पारंपरिक उपायों को सुदृढ़ करेंगे, साथ ही मानस और मनोदर्पण जैसी मेंटल हेल्थ सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 34 पन्नों का एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें के सीनियर सिटीजन्स, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस के लिए एक पन्ना समर्पित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि मार्क्सवादी पार्टी ने दिव्यांगजनों के लिए कौन से वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि विकलांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रभावी नीतियां और प्रावधान किए जाएंगे। मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन लाकर सार्वजनिक और निजी भवन माने कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस में तथा परिवहन और संचार यानी ट्रांसपोर्ट में पहुंच को अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी एक्सेसिबिलिटी मैंडेटरी की जाएगी। मैनिफेस्टो में आगे लिखा गया है कि निर्बाध पहुंच के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर यानी एक्सेसिबिलिटी के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड देने का प्रावधान भी पार्टी करेगी। इसी के साथ विकलांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए राष्ट्रीय स्तर का पेंशन कवर भी दिया जाएगा। विकलांगजनों को लेकर पार्टी का अन्य मुख्य दावा कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ खेल और मनोरंजक सुविधाओं के कवरेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय अस्पतालों में विकलांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र जैसे सक्षम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मैनिफेस्टो में आगे लिखा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सांकेतिक भाषा को शामिल किया जाएगा, इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ब्रेल और सांकेतिक भाषा यानी ब्रेल और साइन लैंग्वेज में साहित्य और पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही आइए बढ़ते हैं तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तरफ। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दीदीर शपथ 2024 के नाम से जारी किया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 10 वादे किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन 10 वादों में कहीं पर भी विकलांग व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये था भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज का जायजा विकलांग जनों के हिसाब से। इन सभी मैनिफेस्टो से एक बात जो खास कर नजर आती है वो ये है कि राजनीतिक नेताओं को इंक्लूजन और इक्वालिटी यानी समावेशन और समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक ओर राजनीति और दूसरी ओर सामाजिक न्याय को लेकर विकलांग जनों के सामने लंबे समय से चुनौतियां चली आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की चुप्पी भारत में अब टूटती नजर आ रही है। भारत की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने विकलांग जनों के लिए कई वादे किए हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि इनमें से कितने वादे पूरे किए जाएंगे और कितने वादों का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। मैं हूँ आरजे गौरी फ्रॉम पुणे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें www.radioudan.com पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। धन्यवाद।
Be the change. Your vote can make a more accessible future. Your vote, your right. खुद परिवर्तन बने। आपका वोट भविष्य को और सुगम्य बना सकता है। आपका वोट, आपका हक। मतदान सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि एक हथियार है परिवर्तन लाने का, बदलाव लाने का। आइए इस बार अपने आप से वादा करें कि हम मतदान करेंगे और दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।